जनहित की शुरुआत हम 140 करोड़ देशवासियों को बधाई के साथ करेंगे। बधाई इसलिए क्योंकि बड़े दिनों के बाद लोकसभा इतने घंटे नॉनस्टॉप चली है। संविधान के नाम पर अब तक हंगामा हो रहा था, लेकिन आज से लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू हो गई। मोटे तौर पर पहले दिन चर्चा ये रही कि कौन संविधान को बचा रहा है, कौन मिटा रहा है, कौन उसे पूज रहा है, कौन कुचल रहा है। मतलब संविधान कितना सेफ है कि सियासत आज कैसे परवान चढ़ी है, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह ने संविधान में सावरकर की भी एक सोच बताई, कांग्रेस के सांसद ये बात हजम नहीं कर पाए। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, शोर थमा तो लगा अब राजनाथ सिंह इमरजेंसी पर बोलेंगे, लेकिन इस पर बहुत कम बोले। रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट ऑफ द डे कांग्रेस के बार बार संविधान की पॉकेट कॉपी लहराने पर था। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। रक्षा मंत्री के बाद विपक्ष से पहली वक्ता प्रियंका गांधी वाड्रा थी। प्रियंका ने कहा, वो तो देश ने अकेले बहुमत नहीं दिया, वरना बीजेपी का पहला काम सत्ता में आते ही संविधान बदलने वाला होता। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव बोले। अखिलेश का ज्यादा फोकस यूपी पर दिखा। उन्होंने संभल हिंसा पर बात की, जाति जनगणना और पीडीए को संविधान की भावना से जोड़ा। हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। अखिलेश यादव के बाद भी विपक्ष के और नेता बोले। अधिकतर आरोप वही कॉमन थे कि संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के कब्जे में हैं और ईडी सीबीआई के इस्तेमाल ने संविधान पर खतरा पैदा कर दिया है। संविधान पर चर्चा में कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होगा और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 16-17 दिसंबर को होगी। प्रियंका गांधी ने आज संसद में अपना पहला भाषण दिया। उनके भाषण पर भाई राहुल गांधी ने उनकी पीठ थपथपाई। प्रियंका ने नेहरू की विरासत से स्पीच देना शुरू किया और सरकार पर हमले तक आई। आपको याद होगा 28 नवंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा की संसद में शपथ के दिन जनहित में खबर दिखाने के साथ हमने सवाल किया था कि अब विपक्ष की बेंच से लोग राहुल गांधी को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर प्रियंका गांधी को। संसद में संविधान पर चर्चा की विपक्ष की ओर से ओपनिंग प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका का पहला भाषण 32 मिनट का था। खुद राहुल बोले कि प्रियंका उनसे भी अच्छा बोली। Wonderful speech. Yeah. Better than my maiden speech. Let's put it like that. प्रियंका का पहला संसदीय भाषण धारा प्रवाह था। कांग्रेस के एजेंडे से भी बंधा हुआ था। उन्होंने संविधान पर अपनी हर बात सरकार पर परंपरागत आरोप लगाते हुए कही कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। अदानी और संविधान कांग्रेस के लिए दो अलग अलग मुद्दे रहे हैं। आज प्रियंका ने भाषण में इन्हें भी जोड़ दिया। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। अदानी के बाद प्रियंका ईवीएम पर आई। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, प्रियंका ने उसकी व्यवस्था नकार दी। ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ तो सीख लीजिए ना आप भी।
सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। लेकिन प्रियंका ने अपनी बात जारी रखी, देश को फिर डरा हुआ बताया और कहा कि अब तो डराने वाले भी डरे हुए हैं। कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। प्रियंका गांधी के भाषण का एक हिस्सा नेहरू और इंदिरा के नाम था, जिनके आगे उन्होंने मोदी राज को बहुत पीछे बताया। नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। और संविधान के नाम पर चर्चा में प्रियंका गांधी ने 4 बार पर्सनल अटैक भी किए, चारों में निशाना प्रधानमंत्री मोदी थे। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था, ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। हालांकि कल प्रधानमंत्री से पहले जब राहुल गांधी बोलेंगे तो तय माने कि भाई बहन में फिर से तुलना होगी, लेकिन देखना ये होगा कि राहुल गांधी कल सरकार को किस तरह से घेरते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।